हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ओन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की क्या बात। आज हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 नंबर्स के लिए। इन नंबर्स से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे कि इनके कुछ रूल्स होते हैं, हम लोग वो पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास ली थी, सेकंड क्लास ली थी, आज हमारी ये तीसरी क्लास है। कौन से चैप्टर की? फैक्टर एंड मल्टीपल्स की, यानी कि प्लेइंग विथ नंबर्स। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो फर्स्ट है हमारा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो फर्स्ट टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं? 2 के लिए। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि हमें अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है इसमें कि अगर कोई भी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 2, 0, 2, 4, 6 एंड 8। पिछली क्लास में भी मैंने आपको इस बारे में चर्चा की थी कि अगर कोई भी नंबर है, उसका लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर होता है प्लस 0, 0 के साथ अगर सारे नंबर्स इवन होते हैं तो वो क्या होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे। तो ये सारे क्या है? इवन है। और इवन नंबर का भी वही फॉर्मूला है कि जो 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन होंगे। मतलब ये दोनों को आप एक तरह से उल्टा करके बोल सकते हैं, जैसे कि आप कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब वो सारे नंबर्स इवन होंगे। इवन नंबर क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल होगा। तो आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा, ठीक है। तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि 2 का टेबल तो आपको आता ही है। 2 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो 2 से डिवाइड होगा। अब लास्ट डिजिट को देखकर भी हम चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हमें पास जैसे 2108 दिया है तो आप इन सारे नंबर को 2 से डिवाइड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सिर्फ यूनिट प्लेस का नंबर देखना है कि क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो 2 के टेबल में आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्या है? वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यूनिट प्लेस अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 है तो वो नंबर आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि वो नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल है। ओके, तो ये तो हमारी हो गई बात क्लियर। अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए ये नंबर्स दिया हुआ है 30, 52, 84, 136 एंड 2108। इन सबके वंस प्लेस को देखोगे आप तो 0, 2, 4, 6 एंड 8 है, यानी कि ये इवन नंबर्स है, 2 से डिविजिबल है। अब दूसरा यहाँ पे दिया है नन ऑफ द नंबर्स, यानी कि 71, 83, 215, 467, 629। इनके यूनिट प्लेस को अगर आप देखोगे तो दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 7 एंड दिस इज 9। ये सब क्या है? ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर्स है जो कि हमारे फॉर्मूले में था, रूल्स में था कि 0, 4, 2, 4, 6 एंड 8 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि these numbers are not divisible by 2। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या टेस्ट है? तो 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट अभी हम लोग पढ़ते हैं। नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर आपको दिया है, 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है या 5 डिजिट का है, कितने भी डिजिट का नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 64,275 है, ये एक नंबर लिया गया है। तो ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके सारे नंबर्स का एडिशन अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, इन सबको हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला? 24 मिला, विच इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 24 डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 से। हमें ये पूरा नंबर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर लेंगे, सारे नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि जो ऐड करने के बाद आ रहा है क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है देन ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए आप कोई भी नंबर अपने मन से भी 4-5 नंबर लिख करके ऐड करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अब यहीं पे सेकंड एग्जांपल लिया गया है कि कंसीडर नंबर 39,583। ओके, इसको भी 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 किया गया, 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 किया हमने, तो हमें क्या मिला? ये 28 मिला। अब 28 3 के टेबल में नहीं आता, यानी 3 से ये डिवाइड नहीं होता है। तो जब ये 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा।
ओके। नंबर्स का एडिशन अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो टोटल नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 के डिविजिबिलिटी का क्या टेस्ट है, 4 के द्वारा कोई नंबर कैसा डिवाइड होता है वो हमें चेक करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। A number is divisible by 4 if the number formed by its digit in the tens and ones place is divisible by 4. इट मीन्स अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हम उस नंबर के वंस और टेंस प्लेस के नंबर को डिवाइड करके देखेंगे कि क्या वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे है 52, तो 52 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 52 को 4 से डिवाइड करते हैं तो वो 4 के टेबल में आता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। जब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 52 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम आगे दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, 61,394। तो इसका टेंस एंड वंस प्लेस क्या है हमारा, 94। अब 94 को आप जब 4 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये हमारा डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो जैसे ये रिमाइंडर आ जाता है, इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली हमारा 94 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब 94 डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारा ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो आई थिंक आपको 4 का रूल भी समझ में आ गया होगा कि आपको कोई भी डिजिट दिया हुआ है, जैसे मैं एक एक्स्ट्रा कोई भी नंबर ले लेती हूँ, ये नंबर ले लिया मैंने। अब अगर पूछा जाएगा कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो हम इसके यूनिट और टेंस प्लेस के नंबर को लेंगे, 62 को लेंगे। अब 62 को डिवाइड करके देखेंगे क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा, और अगर ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये होगा या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से ये 61,394 को लिया गया, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब 5 के डिविजिबिलिटी का टेस्ट देखते हैं कि 5 का तो बहुत ही इजी होता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 और 5। कोई भी नंबर का अगर वंस प्लेस जो है वो 0 और 5 हो रहा है तो वो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड हो। ओके, ये तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। देखिए 65, 195, 230, 310, तो इनके यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है, 5 है, 0 है, 0 है, तो ये तो डिविजिबल होंगे ही होंगे 5 से। अब वहीं हमने यहाँ कुछ और अलग नंबर ले लिया, 71, 83, 94, 106, 327, 148, 279। तो इसका यूनिट प्लेस को देखो आप, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। इनमें से कोई भी 0 और 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे नंबर हमारे 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ है हम लोग का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 के द्वारा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हम लोग देखेंगे। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो भी बहुत इजी है। 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 and 3 है ना। 2 and 3 क्या है, 6 के फैक्टर है। तो जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो ऑब्वियसली 6 से डिवाइड होगा ही हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि रूल्स के अकॉर्डिंग, 2 का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे पहले कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। फिर चेक करेंगे 3 से। 3 का रूल्स भी हमने पढ़ा कि एडिशन ऑफ ऑल नंबर से अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 3 and 2 and 3। नोट दैट 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। अब ये 2 और 3 क्या है, हमारे 6 के प्राइम फैक्टर से, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह की भी चीजें मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड होगा। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3 है। तो 2 और 3 से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, बिकॉज 6 का प्राइम फैक्टर है 2 and 3। अब एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे 18, 42, 60, 114, 1356। ओके, तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, पहले 2 से। तो 2 से लास्ट डिजिट देख करके हमें पता चल रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा। अब इसके बाद 3 का भी टेस्ट कर लेंगे। 8 + 1 9, 9 है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा 2 से 3 से डिविजिबल है। 3 के रूल्स के अकॉर्डिंग 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल है तो 18 भी होगा। 4 + 2 6, 6 3 से डिविजिबल है तो ये भी होगा। 6 + 0 6,
तो ये भी 6 से 3 से डिवाइड होगा। 4 + 1 5 + 1 6, तो इसका 6 हो रहा है, ये भी डिवाइड होगा। 6 + 5 11 14 एंड 15, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे नंबर 6 से डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल है 21 25 34 एंड 52। इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ तो ये पहले कैंसिल हो गया 1, यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। जब 2 से नहीं हो रहा तो ये 6 से भी नहीं होगा। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे भी 5 है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे इवन है 4 इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है, बट हम 3 से चेक करेंगे कि 4 + 3 7 होता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। 52 ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 + 2 7, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब 3 से नहीं होगा तो हमारा ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। दोनों से अगर हो जाता तो ये 6 से डिवाइड हो जाता। चलिए अब 7 का देखते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। तो 7 का रूल बताने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो उससे इजी होगा कि आप 7 से डायरेक्ट ही डिवाइड कर लें, क्योंकि आप इसको अभी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे आसान होगा। आप डायरेक्ट, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है इसका रूल में, तो इसलिए हम 7 को स्किप कर देते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा इसको बता तो देती हूँ। A number is divisible by 7 if the difference between twice the ones digit and the number formed by the other digit is either 0 or a multiple of 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक नंबर, अब एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि 6804। यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो वंस प्लेस है उसको हमने डबल कर दिया। 6804 था, वंस प्लेस क्या था हमारा 4 था, 4 को जस्ट डबल कर दिया गया। और जो बाकी रेस्ट डिजिट्स हैं 680, उसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 672 आएगा। अब ये अगर 7 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर 7 से डिविजिबल हो। लेकिन इतना करने के बजाय इसमें तो कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही डिवाइड कर लेंगे। इसलिए हम 7 के रूल्स को स्किप करने में ही हमारी भलाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। A number is divisible by 8 if the number formed by its digit in hundreds, tens and ones place is divisible by 8। अब जो हमने 4 का क्या पढ़ा था कि वंस और टेंस प्लेस का जो नंबर है वो दोनों डिवाइड होने चाहिए 4 से, तब वो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। 8 के केस में क्या होता है, वंस है, टेंस है एंड हंड्रेड्स भी ऐड हो जाता है। ठीक है, हमने 4 में सिर्फ वंस और टेंस प्लेस लिया था, और 8 में हम लोग एक 100 प्लेस भी ले लेते हैं। यानी कि ये नंबर है तो इसमें हम 152 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। अब यहीं पे अगर आपको 4 से पूछा जाता तो आप क्या करते कि वंस और टेंस प्लेस को लेते, यानी कि ओनली 52 को लेते। अगर 52 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा यह कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया 4 एंड 8 का। 4 के लिए वंस टेंस प्लेस के नंबर को लेना है, एंड 8 में वंस टेंस एंड 100 तीन प्लेसेस को लेना है और उसको डिवाइड करके देखना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एक दूसरा नंबर कंसिडर किया है 57,348। तो इसको आप लोग करोगे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तीन प्लेसेस को लेंगे, 348 को लेंगे। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड होगा। अब इसी को अगर 4 के लिए पूछा जाता तो हम लोग क्या करते, वंस और टेंस यानी 48 को डिवाइड करके देखते। अगर 48 4 से डिवाइड हो रहा होता तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 348 को जब डिवाइड करके देखा तो वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा 57,348 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे 9 का रूल, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ये सेम होता है 3 के लिए और 9 के लिए, ये दोनों रूल सेम होते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अगर लर्न करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। 3 के लिए भी हमने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि जितने भी नंबर्स हैं इन सब का एडिशन अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। 9 में भी वही सेम चीज है कि 6 + 5 + 4 + 0 + 3 इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 18 आता है। अब ये 18 अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड होगा।
वही हमने यहाँ पे लिया 81,326, इसमें भी हम सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 20 आता है। अब ये 20 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सेम यही वाली रूल हमारा 3 के लिए भी है, सारे नंबर के का एडिशन अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 और 9 का आपने सेम देख लिया। 4 एंड 8 का देखा, 4 के लिए 1s एंड 10s प्लेस एंड 8 के लिए 1s 10s एंड 100 प्लेस, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 तो क्लियर हो गया। 2 के लिए लास्ट प्लेस इवन होना चाहिए, देखिए 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। 2 का हो गया, 3 के लिए हो गया, 4 के लिए 4 का बता दिया मैंने, 5 के लिए लास्ट 0 और 5 होना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 के लिए तो बहुत ही ईजी है, लास्ट प्लेस अगर 0 है, यूनिट प्लेस अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। वैसे 10 देख लीजिए, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल है 10 से। इनमें देखिए किसी में भी लास्ट में 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, अगर लास्ट 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। 11 के लिए देखते हैं, थोड़ा सा 11 को समझिएगा अच्छे से। A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in odd places and the sum of its digit in even places starting for the ones place is either 0 or a multiple of 11. अब देखिए कोई नंबर आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम, इसके नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर लिया है हमने, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, 90728, ओके, 90,728। अब इसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर्स को अलग कर लेंगे। इवन प्लेस इट मीन्स कहाँ से होगा, हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, तो ये फर्स्ट प्लेस हुआ, ये सेकंड प्लेस हुआ, ये थर्ड प्लेस हुआ, ये फोर्थ प्लेस हुआ, ये फिफ्थ प्लेस हुआ। ठीक है, तो इवन प्लेस क्या हो गया हमारा, सेकंड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। ऑड प्लेस क्या हो गया हमारा, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस। ये ऑड प्लेस हो गए और ये इवन प्लेस हो गए, तो इनका एडिशन अलग अलग करेंगे हम। ये ऑड प्लेसेस का एडिशन हो गया 8 + 7 + 9, और ये इवन प्लेस का एडिशन हो गया 2 + 0। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आया 24, ये आया 2। अब इनके बीच का डिफरेंस देखना है हमें, जो भी बड़ा आएगा उसमें से छोटे वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 24 - 1 ऑलवेज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 2, तो ये हमारा 22 आ गया। 22 11 से अगर डिवाइड हो रहा है, ये जो भी नंबर आ रहा है वो अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, 11 से डिवाइड हो रहा होता है, तो ये नंबर हमारा कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 0 या फिर 11 का मल्टीपल नहीं आता है तो ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि 22 11 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए ये नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड हो गया। अब यहीं पे हमने एक दूसरा नंबर लिया है। अब इस नंबर के इवन एंड ऑड प्लेसेस को देखेंगे। प्लेसेस देखना मैंने बता दिया आपको कैसे होगा, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस। तो इवन प्लेसेस क्या हो गए, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये इवन प्लेस हो गया। एंड ऑड प्लेसेस क्या हो गया, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। इन सबको इनको इवन प्लेस को अलग ऐड करेंगे, ऑड प्लेसेस को अलग ऐड करेंगे। यहाँ ऑड प्लेसेस का एडिशन हो गया 3 + 4 + 6, इवन प्लेसेस का एडिशन हो गया 2 + 3 + 8। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आ रहा है। तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, दोनों में से कुछ भी आता है। 11 का मल्टीपल मतलब 11 के टेबल में आता है, 11 से डिवाइड होता है, तो ये हमारे, ये भी नंबर हमारा क्या होगा, ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 11 से डिविजिबल हो गया। अब थर्ड एक नंबर लिया हमने, और जहाँ पे भी देखेंगे कि अब डिविजिबल है या नहीं है उसके लिए। अब होने वाला तो हमने देख लिया, नहीं होने वाला भी एक बार देख लेते हैं। 76,844, इसका भी इवन प्लेस, ऑड प्लेसेस को अलग रखा हमने, 4 हो गया, 8 हो गया एंड 7 हो गया, ये ऑड प्लेसेस हो गए। इवन प्लेसेस 4 एंड 6 हो गए, तो इन दोनों का ऐड किया, 19 और 10 आ गया। 19 - 10 करते हैं तो हमारा 9 आता है, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। अब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो 2 से लेकर के 11 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी के, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज फर्स्ट में देखते हैं क्या है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर।
अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी वो डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है 36 जो कि 12 से डिवाइड हो रहा है। ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, जिस नंबर से 12 से 36 डिवाइड हो रहा है, ओके, एग्जाम्पल से समझिए इसको कि 12 से 36 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जिस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनसे ये डिवाइड होगा। ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। अब 12 के कौन कौन से फैक्टर है, 1 2 3 4 6 एंड 12, इन सारे नंबर से 36 डिवाइड होगा। तो 12 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इन सारे नंबर से डिवाइड होगा, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है, 12 के फैक्टर्स है। तो कोई नंबर अगर किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उस नंबर के सारे फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड होगा। ओके, चलिए अब इसका रिमार्क देखते हैं। एवरी नंबर डिविजिबल बाय 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये कुछ एक एग्जाम्पल है, एक दो। अगर कोई नंबर, एवरी नंबर डिविजिबल बाय 9, जो भी नंबर 9 से डिवाइड होता है, जो भी नंबर, एवरी नंबर कहने से मतलब कि वे सारे नंबर्स जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं वो 3 से डिवाइड होंगे ही होंगे, क्योंकि 3 क्या है, 9 का फैक्टर है। अब एवरी नंबर डिविजिबल बाय 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अब वे सारे नंबर जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं वो 4 से भी होंगे, बिकॉज 4 इज द फैक्टर ऑफ 8। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर्स से डिवाइड हो रहा है, यानी कि को प्राइम, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 और 3 लिया, 2 और 3 क्या है, को प्राइम है। को प्राइम के बारे में पहले ही बताया मैंने आपको कि वो दो नंबर्स जिनके की कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो को प्राइम्स होते हैं। ओके, अब को प्राइम में जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, एक प्राइम भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ दोनों का एक 1 ही होगा, सिंगल 1, दूसरा कोई फैक्टर उनका कॉमन नहीं होगा, दोनों के कॉमन फैक्टर। तो हमने लिया 972। 972 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, और 2 और 3 आपस में क्या है, को प्राइम्स है। ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम्स है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, और ये नंबर जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। इससे पीछे भी मैंने आपको बताया था, जब 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट बता रही थी मैं, उस समय बताया था मैंने कि अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, इसलिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 द नंबर 972 मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 विच इज ट्रू। ओके, अभी मैंने बता ही दिया आपको ये कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो 6 से भी डिवाइड होगा, यानी कि वो जो दो नंबर्स से अगर डिवाइड हो वो दोनों अगर आपस में को प्राइम है तो उन दोनों नंबर के जो का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब उन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, जैसे कि यहाँ पे है 2 और 3, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। अब अगर हम लेते हैं कोई नंबर, अगर हमारा 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, यानी कि ये दोनों भी आपस में को प्राइम है, तो ये 4 3 जा 12, 4 इंटू 3 वो 12 से भी डिवाइड होगा। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई भी नंबर 5 एंड 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 5 और 4 भी आपस में क्या है, को प्राइम है, बिकॉज इनका भी कॉमन फैक्टर 1 ही है ऐसे। तो 5 4 से क्या होता है, 20, तो 4 से डिवाइड हो रहा है और 5 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर हमारा 20 से भी डिवाइड होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके प्रोडक्ट से, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उससे भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, यही करना है इससे। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे लिया हमने इसी का। वी नो दैट 4320 इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर 5 एंड 8। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है 5 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है। 5 से क्यों, लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। 8 का क्या रूल था कि 1 10 एंड 100 तीन प्लेसेस को देखना है, ये अगर डिवाइड हो रहा है 8 से तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो हमने दोनों का जब चेक किया तो ये दोनों से ही डिवाइड हो रहे हैं और दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। तो अगर ये दोनों आपस में को प्राइम है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 आया, इसका मतलब 5 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो ये नंबर 40 से भी डिवाइड होगा। क्लियर। थर्ड एक और एग्जांपल है हमारे पास, कंसीडर नंबर 372। 372 को चेक करते हैं जब, तो ये 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है। 4 और 6 के कॉमन फैक्टर देखें तो एक्चुअली वी फाइंड नॉट डिविजिबल बाय 24 बिकॉज 4 and 6 आर नॉट को प्राइम।
अब यहाँ पे 4 और 6 जो है वो को प्राइम नहीं है, तो आप बोलोगे कि 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 4 जा 24 होता है, 24 से भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 और 6 ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए यहाँ इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो दो नंबर से डिवाइड हो रहा है वो दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। अगर वो दोनों को प्राइम नंबर हैं तभी उसके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिवाइड होगा। क्लियर? अब remark says two prime numbers are always co-primes. It follows that if a number is divisible by each one of any two prime numbers, then the number is divisible by their product. अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था, वॉल्यूम 1 में भी पार्ट 1 में भी बताया है, मैंने पार्ट 2 में भी बताया है कि जो दो प्राइम नंबर्स होते हैं वो तो हमेशा ही को प्राइम होते ही हैं, बट को प्राइम जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो प्राइम नंबर ही हों, उसमें कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, एक कंपोजिट एक प्राइम, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। तो अगर को प्राइम दोनों प्राइम नंबर्स हैं तब तो वो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा, क्योंकि वो तो प्राइम है तो उनका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, तो वो तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम। अब यहां से देख के समझते हैं हम लोग कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया 15 एंड 20, 15 एंड 20, ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। तो 15 के जो भी फैक्टर्स हैं एंड 20 के जो भी फैक्टर्स हैं, उनका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड 15 हो गया, इसका क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया एंड 5 हो गया एंड 5 4 20, 10 हो गया एंड 20, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है एंड 5 5 आ रहा है, तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो इनके एडिशन का भी फैक्टर होगा। 15 प्लस 20 करते हैं तो हमारा क्या आता है, 5 एंड 3 35। तो जो भी दो नंबर दिया है उन दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कॉमन फैक्टर इन दोनों के एडिशन का भी फैक्टर होगा, ठीक है। 35 का फैक्टर 5 होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आप याद रख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी दो नंबर दिया हुआ है तो उन दोनों नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो उन दोनों नंबर के एडिशन का भी फैक्टर होगा। क्लियर? Example 2, we know that 7 is a factor each of the number 49 and 63. अब 7 क्या है, 7 फैक्टर किसका किसका है, 79 का भी है एंड 63 का है भी है। इसका मतलब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 49 प्लस 63 तो उसका भी फैक्टर 7 होगा। देख लीजिए आप 112 का भी फैक्टर 7 होगा, चेक कर सकते हैं यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करके, 7 1 7, 7 6 42, 7 से भी ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 7 का फैक्टर 49 का फैक्टर 7 है, 63 का भी फैक्टर 7 है, तो इसका मतलब 112 का भी फैक्टर 7 होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते, देखिए उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, इसने यहाँ पे लिखा है हमने, तो चलिए इसी चीज को मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि 7 मस्ट बी अ फैक्टर 49 प्लस 63 112, 7 डिवाइड्स 112 एग्जैक्टली। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 4। If a number is a factor of each of the two given numbers, then it must be a factor of their difference. If a number is a factor of each of the two given number, कोई भी दो नंबर दिया हुआ है उसका जो कॉमन फैक्टर है then it must be a factor of their difference, वो उसके डिफरेंस का भी होगा। अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो नंबर है उसका जो कॉमन फैक्टर है वो नंबर के एडिशन का भी फैक्टर होगा। अब यहाँ पे है कि उसके सब्ट्रैक्शन का ही फैक्टर होगा, जैसे कि यहाँ पे है 3 इज द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ द नंबर, 36 एंड 24 दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, दोनों में ही 3 इसका फैक्टर आता है, तो इसका मतलब जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो 12 आएगा, इसका भी फैक्टर 3 होगा। और इसको ऐड करेंगे ऊपर के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 36 प्लस 24 जो आएगा उसका भी फैक्टर 3 आएगा। 6 पर 4 10 हो गया, 0 5 एंड 60 हो गया। देख लीजिए ये भी 3 से डिवाइड होता है।
इट मीन्स अगर कोई दो नंबर है तो उसका जो कॉमन फैक्टर है, उस कॉमन फैक्टर से उन दोनों नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही उस नंबर से, उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड होगा, यानी कि उसका भी फैक्टर, उसका उन दोनों का कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो आएगा। क्लियर? चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। We know that 13 is the factor of each of one of the number 13, 65 and 117 दोनों का कॉमन फैक्टर है, दोनों ही 13 से डिवाइड होते हैं। तो अब जब इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 आएगा। ये भी हमारा, तो चलिए अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने वाली हूँ, जो आप इसको आगे हमेशा के लिए अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ताकि आगे आपको ये बहुत काम आने वाली है। तो ये रूल है, एग्जामिन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 15, इफ यस देन इट इज नॉट प्राइम, अदरवाइज इट इज प्राइम। इस लाइन को ध्यान से समझिए कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो, पूछा जा रहा है क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर है या नहीं, इसको सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए थोड़ी सी समस्या आती है आप लोगों की, कैसे पहचाने कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। इसको हम कितना डिवाइड करें, कितने नंबर से डिवाइड कर करके चेक करते रहें, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रूल क्या होता है कि कोई नंबर अगर लेस देन 15, 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हम उनसे डिवाइड करके चेक करते हैं। मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। इन नंबर्स से हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो जाता है एक एक करके चेक करेंगे, बस इतने नंबर से ही हमें चेक करना है, बाकी किसी से भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इन सारे नंबर्स में से किसी से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है तब वो प्राइम नहीं है, अदरवाइज ये प्राइम है। तो ये हमारा डिवाइड हो जाता है 13 से, इसलिए ये नंबर हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरह से 113 का भी चेक करेंगे, तो 113 हमारा इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। आप करके चेक कर सकते हैं, आप करने के बाद आपको पता चल जाएगा, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, चेक करके देखिएगा कि ये हमारा जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह नंबर क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। फिर हमारा 193 को भी इसी तरह से चेक करेंगे इन सारे नंबरों से। ठीक है, इन सारे नंबरों से बारी बारी से चेक करेंगे कि क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है, अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है देन दिस नंबर इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक चीज और आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो रूल है हमारा, ये 100 से 200 तक के नंबरों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो रूल मैंने आपको बताया कि लेस देन 15 जितने प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करके चेक करना है, तो ये 100 से 200 के बीच ही ये रूल आपको काम करेगा। अब आगे इससे मैं आगे का भी बताती हूँ, अभी आपको ये 100 to 200 का है। ये सारी चीजें वन बाय वन अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक बना लीजिएगा और उसमें नोट करते जाइएगा, ताकि जब भी आपको कोई दिक्कत हो आप उस नोटबुक खोलकर देख सकें। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा रूल है 100 से 400 के लिए, वो था हमारा 100 to 200 के लिए। तो यहाँ पे हमको लेस देन 20, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका क्या रूल है कि लेस देन 20 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हम कहाँ से चेक कर रहे थे, 13 तक तो हम लोग 200 तक के लिए चेक कर रहे थे। अब 400 तक के लिए हम इसको बढ़ा देंगे। 400 का क्या हो गया, वहां पे क्या था 15 इंटू 15, याद रखिएगा 15 इंटू 15 क्या होता है 225 होता है। तो ये हमारा 200 तक के लिए यूज होगा। 15 इंटू 15 225 होता है, इसलिए ये 100 से 200 तक के लिए ये रूल लागू होगा, पहले वाला जो मैंने बताया। अभी वाला 20 इंटू 20 यानी कि 400 हो रहा है, इट मीन ये 100 to 400 के लिए ये रूल होगा। तो 20 इंटू 20 है, इसका मतलब लेस देन 20 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक 17 एंड 19 एक्स्ट्रा हो गया, तो इस 17 एंड 19 से आपको चेक करना पड़ेगा, यानी कि आपको चेक 7, 13, 17 एंड 19 ये चार करने पड़ेंगे, बाकी सारे ओरली हो जाएंगे। तो आपको ऐसा करने से आपको बाकी नंबरों से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप करके चेक कर सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोग जब चेक करते हैं तो 263 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज नंबर्स, किसी भी इनमें से किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हमने 323 का चेक किया, तो ये भी क्या है, ये 17 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा ये वाला क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ, बट ये प्राइम नंबर नहीं हुआ।
361 का चेक किया हमने जब यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, डिविजिबल बाय 19 है, तो इसका मतलब 316 भी हमारा प्राइम नंबर, 61 है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब ये सारे रूल्स जो भी मैंने अभी आज की क्लास में आपको पढ़ाया है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर है, जिसको कि आपको सॉल्व करना है। मैं स्क्रॉल करके पूरे क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रही हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपको पाउस को, स्क्रीन को पाउस करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके इसको बिल्कुल स्लोली चला रही हूँ ताकि आप इसको स्क्रीन पाउस करके सॉल्व कर सकें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 के डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है इसमें, और बताना है कौन से 2 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 का टेस्ट करना है, 3 से कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा 4 के डिविजिबिलिटी का है, जिसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ये 4 का बताना है हमें चेक करके। फोर्थ नंबर है हमारा 5 के लिए, तो 5 का चेक करके हमें बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सॉल्व भी करवा दूंगी क्लास में, बट उससे पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा ये 6 का है, 6 का टेस्ट मैंने बताया था, 2 और 3 से डिवाइड है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7 का तो आपको डायरेक्ट ही कर लीजिएगा इसको। 8 के लिए मैंने बताया था कि 1 प्लेस, 10 एंड 100 प्लेस, 3 प्लेसेस को करके देख लीजिएगा, जो डिवाइड हो रहा है वो नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ऊपर भी हमारा ये 8 वाला ही है 6 तक। फिर 9 का है, 9 के लिए है, 9 के लिए बताया था मैंने आपको कि एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स अगर डिवाइड हो रहा है 9 से तो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। उसके बाद 11 का ऑड एंड इवन प्लेसेस का एडिशन का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। अब इसमें स्टार की जगह पे आपको बताना है कि क्या होगा, इसके लिए मैं आपको बता दे रही हूँ तरीका आपको क्या करना है। तो आप क्या करोगे, कल की क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेना, और ऐड करने के बाद देखोगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो जो इसमें अगर हम ऐड करें तो वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 3 के डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या था, एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स। तो आप ये सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद चेक करोगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कम हो रहा है, जिसको कि अगर हम यहाँ ऐड कर दें तो वो 3 से डिवाइड हो जाए, स्टार की जगह पे वही आएगा। नेक्स्ट 9 के लिए भी वही रूल है, एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स वाला। तो इसमें भी हम इन सबको ऐड करके ढूंढेंगे कि कौन सा और ऐसा नंबर इसमें हम ऐड कर दें जो कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो स्टार की जगह पे वही है। अब यहाँ 11 के लिए है, 11 के लिए भी आप रूल को दिमाग में रखिए और उसके हिसाब से उसको करने की कोशिश कीजिए। एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल दे दूंगी इसके। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे नंबर्स अलग अलग नंबर्स है, ये नंबर है, इसके लिए 11 का टेस्ट पूरा जैसे कि बताया मैंने उस तरह से पूरा उसको डिफाइन करके, ऑड प्लेन, एडिशन ऑफ ऑल ऑड ऑड प्लेसेस, एडिशन ऑफ ऑल इवन प्लेसेस एंड डिफरेंस बिटवीन ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस करके, ऐसे करके, जैसा कि आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ, उसके हिसाब से लिख के आपको करना है। फिर 11 के लिए हो गया, 9 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, 4 के लिए, 8 के लिए, ये सारा आपको करके बताना है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, आपको प्राइम नंबर चेक करना है। मैंने आपको अभी रूल बताया 100 से 200 का क्या रूल था। 100 से 200 के लिए रूल था कि बिलो 15 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करके आप चेक कर लेंगे कि अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है। ये 200 तक के नंबर्स के लिए है, और 200 से ऊपर वालों के लिए आप क्या रूल चेक करेंगे कि बिलो 20 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। अगर डिवाइड हो रहा है, किसी एक से भी डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं है, और अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो प्राइम है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। यहाँ पे आपको एक ऐसा एग्जांपल बताना है जो कि 2 से तो डिवाइड होता है बट 4 से नहीं होता। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बस एक ही ऐसा एग्जांपल बताना है जो कि 2 से डिवाइड होता है बट 4 से नहीं होता। विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट, आप एक से ज्यादा भी बता सकते हैं, जितना भी आपको इच्छा है उतना आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 2 से तो डिवाइड हो रहे हैं बट 4 से नहीं हो रहे। फिर 4 से हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन में 4 से हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा है, तो वो नंबर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 8 बट नॉट बाय 16। अब यहाँ पे जो 2 और 8 दोनों से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 16 से नहीं हो रहा है, ऐसे नंबर बताने हैं आपको। फोर्थ नंबर में विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6 बट नॉट बाय 18। 3 और 6 से तो डिवाइड हो रहे हैं बट 18 से नहीं हो रहे हैं, ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है तो वो 8 से भी डिवाइड होगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8
इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं और आपको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी, आप बताऊंगी आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ सारे क्वेश्चंस। तो कल की क्लास में ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व होगा। उससे पहले आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर वो नोटबुक लेकर बैठिएगा। जैसे ही मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आप उसमें टिक लगाते जाएंगे कि आपका कितना सही हुआ और कितना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा।